हेलो गाइस, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लेक्चर 2 पे देखेंगे। हमने लास्ट पे कॉची रीमन थ्योरम डिस्कस की थी कि उसकी दो कंडीशंस थी, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और साथ में जो चारों हैं यू एक्स वी एक्स एंड यू वाई वी वाई, दीज शुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो कंडीशन थी रीमन कॉची रीमन थ्योरम। अगर ये सी आर इक्वेशन जो है, सी आर इक्वेशन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो फंक्शन एनालिटिक होता है। इस पे एक एग्जांपल किया था जेड स्क्वायर पे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। तो फर्स्ट आप वो देखिए, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एकदम स्टार्ट किया है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला। देन वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ सी अनदर एग्जांपल कि एफ जेड को एक फंक्शन गिवन है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड बार। इसकी चेक करना है ये एनालिटिक है कि नहीं, कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने जेड स्क्वायर किया था, तो अब आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस वी आर डूइंग दिस। इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस आई वाई, है ना, फंक्शन ऑफ जेड को यू प्लस आई वी, आई वी। अच्छा, जेड हमारे क्या होगा, ये होगा एक्स। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। लेकिन एक्स प्लस आई वाई तो है, लेकिन ये इसका बार है। तो बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका मतलब होता है। तो जो जहां जहां प्लस आई वाला टर्म्स होता है वो माइनस आई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब इसको ओपन करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को तो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या है, यू प्लस आई वी। ठीक है, यू प्लस, अब इसको कंपेयर कर लेंगे तो यू इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा एंड v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। देख लीजिए, रियल रियल कंपेयर कर लिया और इमेजनरी इमेजनरी। अब हम क्या निकालते हैं, यू एक्स जब एक्स यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1। ठीक है, यू वाई, इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, v x जब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। वी वाई जब करेंगे क्या आएगा, देखिए y के रिस्पेक्ट में तो y का 1 हो जाता है, माइनस तो माइनस ऑफ 1। ठीक, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अच्छा, आप देख लिए यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए, है ना। तो यू एक्स की वैल्यू 1 है, वी वाई की वैल्यू -1 है, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो यू एक्स लिख लीजिए नॉट इक्वल्स टू वी वाई, वी वाई है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ये तो सेटिस्फाई करे, दोनों जीरो है, -0 इक्वल्स टू 0 होता है, -0 प्लस, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो हमारी ये तो सेटिस्फाई नहीं करी, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि जो सी आर इक्वेशंस हैं आप लिख देंगे, इसलिए सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो जो इस एफ जेड है, यानी कि क्या था, जेड बार इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये हमारा हो गया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, इस पे देखेंगे मिलने थॉमसन करके एक थ्योरम होती है, मिलने थॉमसन मेथड, वो क्या होता है उसको विल सी। देखिए, मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है, व्हेन रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या था, u प्लस आई वी के फॉर्म में होता था। कोई भी हमें एनालिटिक फंक्शन जो होता था एफ जेड इक्वल्स टू, तो जब रियल पार्ट गिवन हो, क्या गिवन हो, रियल पार्ट, यानी कि u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शंस की वो दिया है, टाइप कैसा है गिवन हो। तो अब हमें ये गिवन हो, क्या निकालना हो, जब u प्लस आई वी होता है ना, तो v वाला चीज निकालना हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, फाइंड यू एक्स एंड यू वाई, स्टेप 1। ठीक है, वी नो दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू, एफ जेड क्या था, u प्लस आई वी, तो एफ डैश क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब वी एक्स को क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी सी आर इक्वेशन की, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई, ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, पुट x इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0, किसमें, ये जो फंक्शन यहाँ तक आया इसके बाद। अभी हम एग्जाम्पल नीचे देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z टू गेट एफ जेड, यानी हमें देखो फाइनली हमें एफ जेड चाहिए, एफ जेड मिल गया तो u प्लस आई वी के फॉर्म में होगा, तो u तो पता था हमको, यानी कि हमको रियल वाला टर्म्स पता था, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट निकल आएगा। ठीक है, ओके, नाउ विल सी कि कैसे करना क्वेश्चन। सपोज ये एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन है,
ये पहले गिवन होगा। एनालिटिक गिवन क्यों होगा? क्योंकि हम सीआर इक्वेशन यूज कर रहे हैं। सीआर इक्वेशन तभी यूज कर सकते हैं जब फंक्शन एनालिटिक गिवन हो। तो फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन कि एनालिटिक है और यू की वैल्यू दी है, यानी कि रियल पार्ट गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई। कॉस एच वाई मतलब हाइपरबोलिक वाई, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। देन एफ जेड निकालना है, यानी कि पूरा फंक्शन बताना है। तो एफ जेड क्या होता है? यू प्लस आई वी के फॉर्म में। तो चलो यू तो पता है हमको, बट हमको वी नहीं पता। तो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यू एक्स और यू वाई करना था, फिर हमें एफ डैश जेड निकालना होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स करके, क्योंकि हमें एक्स का फॉर्म पता है इसलिए हम यू एक्स प्लस आई वी एक्स कर लेंगे। लेकिन अब देखिए वी एक्स, वी वाला टर्म तो पता नहीं है, तो फिर वी एक्स को क्या ले सकते हैं कॉची रीमन सीआर इक्वेशन से? माइनस यू आई, तो माइनस यू आई। तो अब देखिए यू के टर्म से पता चल गया, तो हमें यू तो पता ही है, तो हम यू एक्स से भी निकाल सकते हैं इससे, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू वाई निकल जाएगा। तो हमारा एफ डैश जेड आ जाएगा। फिर एफ डैश जेड में क्या करना है? एक्स की जगह जेड कर देना है, जहां जहां एक्स है वहां जेड कर देना है, और जहां जहां वाई है वहां जीरो पुट कर देना है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। नाउ विल गेट एफ जेड। देखिए कितना इजी है। ये है क्वेश्चन। तो यू इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, चलिए इतना था। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? यू एक्स, तो यू एक्स निकाल लीजिए। जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई अलग कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई एज इट इज साइन एक्स का कॉस। ठीक है, अब वाई निकालेंगे। यू वाई क्या होता है? ये कांस्टेंट, साइन एक्स कांस्टेंट, कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक वाई होता है। हाइपरबोलिक है, अगर वाई होता तो फिर माइनस रहता है, हाइपरबोलिक में प्लस ही रहता है। कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक वाई होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, हो गया। एफ डैश जेड हम निकाल लेंगे क्या? यू एक्स प्लस आई वी एक्स, यानी कि इसको ऊपर हमने देखा था यू एक्स और ये कौन सी इक्वेशन यूज करके माइनस आई यू वाई। तो हमें यू एक्स भी पता है, यू वाई भी पता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये देखिए हमने वैल्यू पुट करी। तो यू एक्स की जगह क्या था? कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स, और यू वाई की जगह साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, कैसे आई ये बात समझ में आ रही ना? हमने क्या बोला था? क्या करना है? जहां जहां एक्स है वहां वहां जेड पुट करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां जेड पुट करना है, जहां वहां वाई है वहां जीरो पुट करना है। तो जब हम वाई में जीरो पुट करेंगे तो हमारा कॉस ऑफ जीरो क्या होगा? 1 दे देगा, तो यहाँ एक कॉस जेड बच जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है ना? साइन यहाँ पे जो वाई की जीरो पुट कर रहे हैं तो साइन एक्स की जेड कर देंगे तो साइन जेड आएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो जीरो, तो साइन आई साइन जेड इंटू जीरो। ठीक है, तो यानी कि ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको? कॉस जेड मिल गया एफ डैश जेड। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। हमने बोला था इंटीग्रेशन कर देंगे, जब डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें नॉर्मल फंक्शन मिल जाएगा। हमें चाहिए एफ जेड, ये है एफ डैश जेड। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये देखिए इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड होगा। तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड मिल गया हमको। तो एफ जेड क्या है होता है? फंक्शन से यू प्लस आई वी फंक्शन होता है ना, यू प्लस आई वी। साइन जेड, जेड की जगह एक्स प्लस आई वी रख दीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब हम इसको ओपन करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये देखिए ये मिलेगा, समझ गए? साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक कॉस आई वाई ना, कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस ए इंटू साइन बी साइन आई। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए ये देखिए कॉस आई थीटा का जगह होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा की जगह क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई आगे जाता है। ठीक, साइन आई थीटा, कॉस आई थीटा में कॉस हाइपरबोलिक थीटा, नो आई प्रेजेंट। साइन आई थीटा में साइन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये होता है। तो अब इसी तरीके से जो हमारा ये बन रहा था यू प्लस आई वी, ये भी था। ठीक है, अब इसमें क्या था? तो कॉस वाला तो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, आई वाला तो आई के गैप हो जाएगा। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये जब ये वाला फंक्शन यूज होगा साइन आई वाला, तो ये आई बाहर आ जाएगा, तो आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब ये यू प्लस आई वी का फॉर्म हो गया। तो हम ये बता देंगे यू ये हमारा है और वी हमारा ये। ठीक है, तो यू ऑलरेडी भी देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, यू गिवन था, यही गिवन था, वी निकल आया हमारा, यानी कि पूरा एफ जेड जो एफ जेड है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो हमको मिल गया। क्या गिवन था? रियल पार्ट गिवन था। अब इसका सेकंड केस क्या हो सकता है कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द रियल पार्ट। तो क्या करना है? इसमें v गिवन है तो v के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है, vx vy फाइंड आउट करना है। जब vx vy फाइंड आउट हो गए तो वी नो दैट इसका डिफरेंशिएशन करोगे f डैश z इक्वल्स टू क्या होगा? ux प्लस आई vx। अच्छा, हमको vx तो पता है बट हमें u ही नहीं पता, तो ux कहां से पता होगा? तो चेंज ux इन टर्म्स ऑफ vy, ux इक्वल्स टू vy होता है सीआर इक्वेशन से, इसको ये ले सकते हैं। जब इसको ये लिख दिया तो वही सेम चीज x इक्वल्स टू z पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, एफ डैश जेड आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड।
इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो बस तुम्हें आपको बहुत आसानी से एफ जेड मिल जाएगा, यानी कि फंक्शंस जेड के टर्म्स में। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। कोई फंक्शंस है एफ जेड जो है, एफ जेड एक फंक्शंस है यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, ठीक है। एनालिटिक फंक्शंस क्यों ये देगा ही देगा, क्योंकि हमको सीआर इक्वेशन की कंडीशन यूज करना होती है, हमने आपको बता दिया। तो सीआर इक्वेशन तभी यूज कर पाएंगे जब फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शंस में वी दिया है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो आपको एफ जेड पूछ रहा है, यानी कि हमको रियल पार्ट नहीं पता, ठीक है। तो देख लेंगे अब क्या करेंगे, वी गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी वी एक्स और वी वाई कर लेंगे, वी एक्स और वी वाई निकालेंगे। वी एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे आप इसको। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है या अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल भूल गया, तो आप डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, कैलकुलस वाले, उसमें आपको डिफरेंशिएशन फ्रॉम बिगिनिंग मिल जाएगा, यू कैन फाइंड देयर, और आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दिया है आपके लिए, आप देख लीजिएगा उससे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन जब कर लिया तो देखिए वी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 6xy, वी वाई क्या रहेगा, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में 1, तो यानी 3x स्क्वायर, इसका वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, ये आ गया वी वाई, वी एक्स वी वाई पता हो गया। अब वी नो दैट कि एफ डैश जेड क्या होता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। हमें यू एक्स तो नहीं पता है बट वी एक्स पता है, यस। तो यू एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई फ्रॉम सी आर इक्वेशन, तो इसको पुट कर देंगे। जब इसको पुट कर देंगे तो ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां जेड पुट करो, वाई की जगह 0 पुट करो। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जेड पुट कर दिया, वाई की जगह 0 पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद देखिए जेड यानी 3z स्क्वायर, वाई की जगह 0 तो ये पूरा टर्म 0, और वाई की जगह यहाँ 0 तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर। नाउ आपको चाहिए है एफ जेड, ये गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। डिफरेंशिएशन को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका इंटीग्रेशन लेना होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब न्यूट्रल, तो एफ जेड मिल जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3z स्क्वायर का, देखिए इंटीग्रेशन भी पता होगा बेसिक, इसका क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है नहीं पता देख लीजिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये x के रिस्पेक्ट में है, ऐसे यहाँ z के रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, यानी कि पावर में एक की इंक्रीज होता है और डिवाइड बाई वो नंबर, यानी x z स्क्वायर का है तो z क्यूब है ना, n प्लस 1 बाई 3, z क्यूब बाई 3, और 3 ऑलरेडी था, 3 कैंसिल तो z क्यूब, ये हमारा फंक्शन आ गया। बस यही पूछ रहा था, तो हो गया आंसर। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देन यू कैन शेयर एज वेल। ओके गाइस, बाय।